In the last class, we started off with the chapter along with NCERT, and we understood, हमने जो पढ़ा है अभी तक वो ये है कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम लोग नॉर्मली वी से इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी कम है, बिकॉज यहाँ कमाने वाले कम एंड खाने वाले ज्यादा होते हैं। बट इफ वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दीज यही पीपल पर अगर हम उनको एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड देम विद द स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपको जो काम करना होता है, लाइक कंप्यूटर्स। इफ वी प्रोवाइड देम, देन डेफिनेटली वी कैन गेट देम जॉब। एक तरफ क्लास 9th जॉब को हमें क्रिएट भी करना है, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी है उनके लिए वी नीड टू प्रोवाइड देम विद जॉब, बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड ऑल्सो हेल्दी। देन हमने जो पहला कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन पढ़ा। एजुकेशन के अंदर इन योर एग्जाम यू वुड बी हैविंग द क्वेश्चन व्हाट इज लिटरेसी लेवल या लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट होता है एनी चाइल्ड about 7 years, if he or she is able to read any one language with understanding, that person is called as literate. And हमारे इंडिया के अंदर the literacy rate is 74 for male and 54 for girls. And this is because of many historical factors. आज ही मैं क्लास 10th को इसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रही थी। This is because we believe girls are born to work in the home. तो जो एवरेज होता है गर्ल्स का स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज वो कम होता है। मोर ओवर वी नीड मोर यूनिवर्सिटीज, मोर स्कूल्स एंड ऑफ कोर्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं एंड दैट इज आपका हेल्थ। हेल्थ से बैक में भी क्वेश्चन इज देयर। हेल्थ इज वन ऑफ द वेरी मतलब ये जो क्वेश्चन है दिस हैज बीन वेरी रिपीटेडली कमिंग। नाउ व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट? I don't know how much you know. Often what happens is there are two kinds of illness. One is आपका chronic. Chronic क्या होता है? अभी हमने जो सकल और विलास की कहानी पढ़ी, in which he has arthritis. अब आर्थराइटिस क्या है? जोड़ों की बीमारी which is chronic, मतलब वो ठीक नहीं होता है। it has to be treated on a long term, right? और दूसरा होता है acute illness, मतलब कभी कभी फीवर आ जाना, कभी कभी कोई बीमारी हो जाना, that's okay. तीसरा होता है communicable diseases like tuberculosis. There was a time, एक टाइम इंडिया का ऐसा था when India was said to be a TB nation, and this is because of the health hygiene जो हमारे यहाँ नहीं होता है। You must have seen that, not to speak up of all those. People live in an unhygienic atmosphere. Then when they are ill, खांसी होती है या कुछ होता है तो they don't go to the doctor. They don't get the proper medicines. And उसकी वजह से certain times they develop such diseases जो curable नहीं होती है या उनको क्योर होने में काफी टाइम लगता है। तो अब ऐसे हालत में क्या होता है कि जो इंसान के काम करने की जो शक्ति होती है, द वर्किंग कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है। आई हैव मेनी पीपल, मतलब जैसे ये मेड्स वगैरह होते हैं, कई बार हम लोग उनसे पूछते हैं तो दे टेल कि उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, द पर्सन इज नाउ हैंडीकैप, द पर्सन इज नाउ नॉट एबल टू वर्क। तो
health is a very important fact. Firm maximize profit. Firm का मतलब होता है business. भाई वो किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? It's very, वो कहते हैं घर बैठो भाई कोई बात नहीं. The health of a person helps him to realize his or her potentiality and ability to fight illness. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of organization. यानी कि अगर वो बीमार होगा तो कितना काम करेगा? जैसे आपको मतलब हमें भी अगर फीवर होता है हम कितना काम कर पाते, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. इंडीड health is an indispensable basis for realizing one's well-being. So improvement of the health status is the priority of the country. हमारा जो नेशनल पॉलिसी है, दैट इज आपके, यू विल बी डूइंग दिस इन अनदर चैप्टर, बहुत डिटेल में है वो, एनपीएस नेशनल मतलब पॉलिसी. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, family welfare, nutritional service with a special focus on underprivileged segment of population. Specifically जो लोग rural areas, then slums, ऐसे areas में जो लोग रहते हैं ना, they become more prone to such diseases. ऐसी बीमारियां उनको ज्यादा लगती हैं. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and also developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector at government and private sectors. मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है. नाउ अब हम हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? ये दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. मतलब हेल्थ किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, हम हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वहां जो लोग हैं दे आर हेल्दी. तो द वेरी फर्स्ट इज आपका बर्थ रेट. द वेरी फर्स्ट इज बर्थ रेट. दैट इज the number of babies, number of children born for every 1,000 people per year. मतलब एक साल में एक जगह पर 1,000 लोगों में कितने बर्थ हुए. सेकेंड इज डेथ रेट. डेथ रेट आपका द नंबर ऑफ पीपल हु डाई. नाउ क्लास 9, there is an important balance between birth and death. बर्थ और डेथ दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. You know, Japan is called as the happiest country in the world. Why? Because वहां पर the people are quite healthy. And उनकी जो not only in the system of health, sorry, in the system of happiness, also health में they have such medicines. मतलब वो लोग medicines तो बहुत rare लेते हैं, but वो जो medicines लेते हैं they make it sure कि they live a long life, good lifestyle. लेकिन अगर कहीं पर भी the number of death is more, मतलब किसी भी जगह पर लोग ज्यादा मर रहे हैं ड्यू टू इलनेस, then what will happen? कमाने वाले कम होंगे. Similarly, on the other hand, if the number of birth is more, then what will happen? अगर मतलब लोगों की जो है, there should be a balance of people जो सिर्फ पैदा हो रहे हैं तो उनको पैदा करने के बाद you need to nurture them, उनको खिलाना पिलाना. That means again there will be disbalance.
तो ना तो बहुत ज्यादा बर्थ रेट बढ़ना चाहिए, ना डेथ रेट। और इसके लिए वी ऑल्सो हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहते हैं? मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि व्हाट शुड बी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस चाइल्ड। अगर उसके पेरेंट्स हेल्दी है, बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है, बच्चे में कोई कंजेनिटल डिजीज नहीं है, तो व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड लाइफ ड्यूरेशन? इन 1970s इन इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पर जो पहले, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लेस, बट नाउ ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड। अब अपार्ट फ्रॉम बर्थ रेट, डेथ रेट, we also have IMR, one of the very ये वाला जो है अलग से ही पेपर में आता है, what is IMR, and this is a board question also. IMR होता है infant mortality rate, यानी एक जगह पर in an area 1 year के अंदर in 1,000 person, how many children die before reaching 1 year? Now the question comes, क्यों 1 year? Why 1 year? Because infant का मतलब होता है 1 साल से छोटा बच्चा, and ये जो बच्चे होते हैं, they have to be given boosters, vaccination. मदर को भी वैक्सीनेशन देनी पड़ती है, लेकिन अगर मदर का केयर नहीं हुआ है, बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं मिला है, तो द चाइल्ड मे डाई, द चाइल्ड मे गेट कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ये सब कैसे मिलेगा? when there is infrastructure of health, when there are hospitals, when there are primary health centers. और इसीलिए इफ यू सी दिस ब्लू बॉक्स, अगर आप इस ब्लू बॉक्स को देखोगे, these measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 67.2 years in 2021. IMR has come down 147 to 28. केरला जो है, केरला हैज अ वेरी लो IMR, मतलब वहां पर जो बच्चों की जो डेथ होती है बिफोर रीचिंग 1 year, वो बहुत कम होती है। वेरएस पंजाब, ओडिशा, बिहार, यहाँ पर आपका जो IMR है वो बहुत हाई होता है। वाई? बिकॉज इन दीज एरियाज द हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर नॉट देयर। Therefore, it is very important कि जो मदर होती है who is expecting her baby, उसको proper iron, खाना सब मिले, she gets all the vaccination, and when the child is born, then the child should also be provided with the vaccination. जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको immediately BCG लगता है, then there are number of vaccinations lined up जो उसको लगना होता है, which prevents the child from communicable diseases. और अगर वो बच्चा communicable disease से बचेगा, तो आगे जाकर the child would also be healthy and would be able to add to the national income. अब आप ये मतलब कि डेटा देखिए, class 9th, all these datas, all these figures are very important from exam point of view. Now if you see, यहाँ पे लिखा हुआ है dispensary, hospital, government beds, doctors, nursing personals. अगर ANM मतलब आपके जो है, these are all the nursing के लिए यूज होता है,
ANM, RNM, or all these are the acronyms for nurses. Registered midwife, then registered nurses, उनके लिए use होता है. So if you see, there is an improvement from 2014 to 2021. चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, क्योंकि अभी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग अंडर द आयुष मिनिस्ट्री. Ayush ministry has been specifically set up for looking into the health sector. Then if you see the doctors, they have also, but personally आप लोगों को एक practical बात बताऊं तो in India still we need lots of doctors. Example, WHO कहता है for one doctor there should be only 13 to 14 patients. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इट इज इन थाउजेंड्स, इट इज इन थाउजेंड्स. एक डॉक्टर हजारों पेशेंट को देखता है, तो द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है. एंड इफ यू लुक इनटू द रूरल एरियाज, यू विल फाइंड दैट द सेंटर्स आर देयर, प्राइमरी सेंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, बट यू विल नॉट फाइंड द डॉक्टर्स और नर्सेज, और मतलब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है. इवन दे डोंट हैव द ओटीज, वहां पर ऑपरेशन थिएटर्स नहीं होते हैं, दे आर नॉन फंक्शनल. देन आपके जो बेसिक आपके होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड और एनी काइंड ऑफ एक्सरे, ये मशीनें नहीं होती हैं. एंड दीज पीपल जिनके पास पैसा नहीं है या they are not able to come from that area, they have to face the trouble. Recently, I even told you this thing, I think in one more chapter. Recently, I had gone to Rameshwaram in February. And I'm very fond of, trying all the historical things. And Rameshwaram, since it is Dr. Abdul Kalam's own home, तो मैं वैसे वहां पर अपने कैब ड्राइवर से बात कर रही थी, तो ही टोल्ड मी इन रामेश्वरम, मतलब रामेश्वरम इज वेरी वेल नोन एरिया. मेरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेने का है, इट्स अ वेल नोन एरिया, बट इन रामेश्वरम यू डोंट हैव द बिग हॉस्पिटल्स. इन रामेश्वरम you don't have the senior secondary schools. You have only one school which is still 8th standard, and आपके छोटे मोटे clinics हैं. If a person needs a surgery, if a person needs some serious treatment, the person has to drive down 50 kilometers to Ramanathapuram or further to Madurai or Chennai for better health facilities. ये एक एग्जाम्पल आपको बताता है. रामेश्वरम इज अ वेरी फेमस पिलग्रिमेज, लेकिन अगर रामेश्वरम में नहीं है तो आप सोच सकते हो हमारे यहाँ कितने विलेजेस हैं जहां यू विल नॉट फाइंड द प्राइमरी सेंटर्स. अगर प्राइमरी सेंटर्स गवर्नमेंट ने बना भी रखे हैं, दे आर नॉन फंक्शनल. उसके पीछे आई विल नॉट बी कॉलिंग द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस. द प्रॉब्लम इज वहां पर कोई फैसिलिटी ही नहीं होती है, लाइट नहीं होता है. Now the doctors who have been studying for 5.5 years, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, सर्जरी करनी है तो इक्विपमेंट तो चाहिए ना. They don't have. There are what you call as colleges made, but they are situated in an area जहां लोग जा ही नहीं पाते हैं. One of the very common example, मतलब very close example, one of the colleges there in near Gurgaon. Now that college is around 40 kilometers from Gurgaon. अब आप सोचो, मतलब वो हॉस्पिटल भी है. नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि किसी इंसान को वहां पर बीमारी होती है, वो कितना रूरल एरिया के अंदर है, एंड यू हैव टू पास द विलेज, मतलब जो आपके ऊबड़ खाबड़ खेत हैं उनके अंदर से घुस के जाना पड़ता है. तो कौन जाएगा वहां पर? दिस इज द रीजन कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ है, इट हैज ऑलवेज बीन इग्नोर्ड. नाउ क्लास 9 व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, आप लोग सोचोगे कि मैम हमारे तो घर के पास ही 4 हॉस्पिटल्स हैं.
हमारे तो घर के पास में ही we have the Suraksha nursing home, we have so we are not talking only about the urban areas, we are talking basically about the rural areas, and even in urban areas they are private clinics, they are private clinics. If you go to GTB hospital, Rajiv Gandhi, then Sanjay Gandhi hospital, आप वहां भीड़ देखिए. Why? The number of doctors and the number of patients का जो आपका रेशियो है वो काफी फर्क आता है. तो we need more. ये जो आपके पेपर में क्वेश्चन है, do you think there is need of increase in the doctors and nurses? Yes. और ये कैसे होंगे? आप में से कोई भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, any one of you, नेचुरल है कि यू विल बी थिंकिंग कि मैं तो 10th में 90% ले आऊंगा, आई गेट मेडिकल. इट्स नॉट सो इजी टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया. You have to pass the exam, and if you get into the government hospitals or government college, then it is very easy to get at matlab. But if you are getting into a private, the fees is 1.5 crores. It varies from 80 lakhs to 1.2 crores only to become a normal graduate doctor, MBBS. और MBBS के पास कौन जाएगा? आप जाओगे? If a person is having cardio problem, will the person go to MBBS? If you have broken your legs, will you go to an MBBS? No. You will go to an ortho, you will go to a cardio. And to become that, again you have to spend years to crack NEET. Again you have to spend crores of rupees and then you become. और इसीलिए करप्शन आपका ज्यादा हो जाता है. इसीलिए करप्शन आपका ज्यादा हो जाता है. Because when you spend crores, you want the money should be back. So the government needs to put more money. They have to spend more amount on the infrastructure, more colleges, more hospitals, nursing college, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तभी आपका जो है हम लोग जो है डॉक्टर्स बना सकते हैं. नाउ यू कैन सी देयर आर मेनी प्लेसेस in India where you don't have these basic facilities. There are only 542 medical colleges and 313 dental college. और ये भी कहां पर है? मैक्सिमम आर इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. मतलब इन द नॉर्दर्न बेल्ट इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है. तो जस्ट इमेजिन, इस बार मतलब इन नीट around 24 lakh students give the exam. Sorry. And how many seats we are having? 80,000. And ये जो 80,000 में maximum seats हैं, they are all in Andhra, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu. So it becomes very difficult for becoming a doctor. और इसीलिए the government needs to put more money. We need more doctors, more nurses. We need more health facility. You can see this, how many hospitals are there, how many dispensary. अब ये जो मतलब कि ये जो hospitals हैं या जो dispensaries है ना, I am not talking about the private, I am talking about the government. हम जो भी economics में पढ़ते हैं, we study it on the मतलब कि on the government data. So this is how the health has to be improved. Even in the, because जो private hospitals भी होते हैं, they hardly have any infrastructure. They hardly have any infrastructure. They get the license, but they don't have the, what you say, safety measures. अभी यहीं पे हुआ था ईस्ट दिल्ली में, न्यू बॉर्न बेबी वाला जो एक हॉस्पिटल था वो पूरा जल गया था.
They did not have the infrastructure. So it is very important कि we put more money on this. आपको पता है why people want to migrate to US, Canada? The main reason वहां पे होता है, वहां जो हेल्थ है ना, it is very very easy. मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर हम पैसा नहीं दे रहे हैं, we give the money. वहां पर once you give the what you say income tax दे देते हो, it is the government who provides you with health. You go to any, you have a card, you go to any health center and you would be getting the facility. And all the hospitals are equipped with equal facility. It's not that कि रूरल में तो ये चीज नहीं है, अर्बन में तो ये चीज है, ऐसा नहीं है. All the one are equal. I have a very personal example of this. Once I had a मतलब हमारे घर में कोई एडमिट था, तो आई हैड टू गो टू एम्स दिल्ली. नाउ व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो आई वाज लिटरली शॉक्ड. पीपल वर सिटिंग कुकिंग फूड, दे वर हैविंग देयर बेड ओवर देयर entirely. जैसा होता ना कि they were all, they had made a temporary refuge shelter over there. Then I asked one of the person, वैसे ही बात करते करते, तो he said कि उनकी जो वाइफ है, she was to get some सर्जरी, और उसकी डेट 2 महीने बाद की थी. वो कहते हैं हम पूरा रास्ता वापस जाके नहीं आ सकते, so we are staying over here. तो आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में कितना रश है. दैट मीन्स हमारे पास वार्ड्स नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है. वी नीड टू इम्प्रूव इट. A healthy person is always an asset. I think this question was earlier there. Some of the portions have been cut. ये देखिए. This is the one. The question number 4 and 5 both. If you look into question number 4 and 5 both, what is the role of health, or what part health plays in individuals' working style? So if a person is healthy, if a person is educated, then they can become an asset. But अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इंसान पढ़ भी लेता है, हेल्दी भी होता है, yet the person doesn't get a job, and that situation is called unemployment. That situation is called unemployment, when people want to work but they don't get the job. And unemployment can be there in the rural and in the urban. Unemployment can be seasonal, cyclic. Now, if you see, आपके पेपर में भी आता है, 10th में भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, differentiate between disguised unemployment and seasonal unemployment. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jeetu and Seetu are too small to be counted in workforce. Neither Jeetu, Seetu or Sheila can be counted as unemployed. मतलब जो काम नहीं करना चाहता, आप उसको unemployed नहीं बोलते. The workforce population comprises of 15 to 59 years. So Sakal's brother and sister also do not come under this guess. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain. Sakal's grandparents, although not mentioned, but they cannot be called unemployed. तो unemployed कौन होता है? जो करना चाहता है जॉब, लेकिन उसे जॉब मिलती नहीं. So there are, in case of India, we have unemployment in rural and urban. And the nature of unemployment differs in rural and urban. In rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. 3 marker question है ये.
कि what is the difference between seasonal and disguise. Now what happens is in harvest, during the harvest season जहां पे farmers होते हैं, not all the time they are in the field. तो when sowing, harvesting, weeding, threshing वगैरह होती है तो काम होता है, तो they work. But when सिर्फ पानी देना होता है, मतलब अब पौधा सारा दिन तो हम पौधे के पास नहीं बैठे रहते हैं, so when this period is not there, when the people do not need to till the soil, sow the seeds या harvest करना है, उस वक्त में उनके पास काम नहीं होता है. And at that time these people become migrate. मतलब ये लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं जहां छोटा मोटा काम करते हैं, लाइक रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स, जो काम उनको मिल जाता है वो लोग वो करते हैं. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है व्हेन इन अ सीजन, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में दे आर अनएम्प्लॉयड. इन द अर्बन ऑल्सो, जब आपकी बारिश का मौसम होता है तो कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है, तो जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं दे बिकम अनएम्प्लॉयड. अभी इनको अनएम्प्लॉयड क्यों बोलते हैं? द रीजन इज इन ये लोग डेली वेजर्स होते हैं. डेली वेजर्स मतलब आज काम किया आज की सैलरी, कल काम किया कल की सैलरी, परसों काम नहीं किया तो नो सैलरी. इनकी जो नौकरी होती है वो हमारे जैसे नहीं होती है कि वी हैव टू वर्क 24-26 डेज और हम लोगों को जो है पेड लीव मिलता, वो नहीं होता. ये लोग जहां काम करते हैं उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बोलते हैं. सो दे डोंट गेट एनी हॉलीडे, और अगर ये छुट्टी मारेंगे तो दे डोंट गेट एनी जॉब. तो इन द कंस्ट्रक्शन, इन द एग्रीकल्चर इज मतलब की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. नाउ व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड मतलब हिडन. डिसगाइज मतलब हिडन. आपको लग रहा होगा कि द पीपल आर वर्किंग, दे आर एक्चुअली वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है जिसमें सिर्फ 5 जनों की जरूरत है, यू नीड ओनली 5 पीपल, बट देयर 8 or 9 पीपल आर वर्किंग. अब आपको लगेगा शायद काम जल्दी हो जाता होगा, तो नो. चाहे वो 5 जने करें या 9 जने करें, द फील्ड विल बी रेडी इन द गिवन पीरियड ओनली. वो जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं ना, दे आर वर्किंग बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर जॉब, तो वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं. अगर हम उन 4 जनों को और कोई नौकरी दे देना तो भी वो काम 5 जनों से उतने ही टाइम में होगा. दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. This is one of the very, very, very important question both in 9th and 10th standard. मैं कह सकती हूँ it is a 100% sure short question from this chapter. 100%. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires service of 5 people. मतलब वहां 5 जनों की जरूरत है लेकिन वहां 8 जने हैं. The 3 people are extra. They are only working, but उनके contribution will not add to the money. उससे ज्यादा उनको कोई इनकम नहीं मिलेगा. If the 3 people are removed, the productivity of the field will not decline because the field needs only 5%. तो ये जो 3 people है, they are disguised unemployed. अब एक और very very important question. This question, if you see, it is there. Why is educated unemployment a peculiar problem? मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती. They don't get the job. In case of urban areas,
educated unemployment has become a common phenomena. Many youth with matriculation, graduation, post-DG do not get the job. A study shows unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than matriculate. मतलब जो 10th पढ़ा होता है उसको नौकरी मिल जाती है, और ये बहुत ही सही बात बताया है. दिस इज वेरी ट्रू. वो पता है क्यों? बिकॉज जो कम पढ़े होते हैं ना, उन्हें जो नौकरी मिलती है वो ले लेते हैं. वेयर एज जो हायर एजुकेटेड होते हैं, दे वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड दे डोंट गेट इट. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower is in certain categories with shortage. मतलब ये बड़ा ही अजीब है. एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पर वी नीड पीपल लेकिन वहां लोग नहीं है. जैसे देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड, मतलब even engineers sit idle, whereas there is a dearth. dearth का मतलब होता है lack. dearth का मतलब होता है lack of technical skills required for, जो हमें चाहिए वो लोगों ने किया नहीं हुआ है, और जो उन्होंने किया है वैसा जॉब हमारे पास नहीं है. Now the next comes is, what are the detrimental effect of unemployment? मतलब अगर इंसान अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्म. एंड व्हाट आर द डेट्रीमेंटल? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल रही है, होपलेस हो जाता है. ही और शी में एंगेज इन क्राइम, और ऐसा there have been examples where the person was unemployed. He was from a very, he did not want to join his father's business. He was MBA, and ultimately उसने जो है एक बच्चे को abduct कर लिया because he wanted to become rich on his own money. In the slum areas, it is very common. They engage in, other illegal activities. जो काम मिलता है उसमें वो गलत रास्ते में भी चले जाते हैं. Sometimes they may be, doing such jobs which is not called legal. Unemployment leads to wastage of manpower resource. People who are asset for the economy turn into liability because there is a feeling of hopelessness, despair. Despair मतलब एक ना उम्मीदी, दुख. People do not have enough money to support their family. भाई पढ़े लिखे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, नहीं कर पाते. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment, but wastage. Unemployment trends to increase the economic overload. भाई अगर आप पढ़ लिए, लिख लिए, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है, and you are burdened. The dependence on unemployed on the working population increases. The quality of life of individual society is affected. पैसा नहीं है तो क्या करेगा इंसान? When a family has to live on a bare subsistence मतलब सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, they can only fulfill there is a general decline in health status, rising withdrawal from school system. बहुत मतलब ये सारे इनडायरेक्टली है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है. आज की डेट पर इवन इफ 2 people are working, people are not able to fulfill. बट अगर आप सोचो कि एक इंसान है जिसने 10th तक पढ़ाई की है या ग्रेजुएशन किया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, नाउ पेरेंट्स आर ओल्ड, तो क्या करेंगे? जितनी इनकम आ रही है उससे खाएंगे. तो नेचुरल है कि इतना पैसा लगा के पढ़ने के बाद इफ द पर्सन डजंट रिटर्न गेट बैक, there might be harmful effects. Hence, unemployment has
detrimental impact on the overall growth of economy. यही पेपर में आपके आया हुआ है. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. It is a waste. क्योंकि अगर एम्प्लॉयड होते, अब इनको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे? हाउ कैन यू गिव द एम्प्लॉयमेंट? देयर आर सो मेनी वेज. और ये सेम क्वेश्चन आपके 10th में भी है. आई एम सॉरी टू रिपीट बट इट हैज टू बी रिपीटेड. देयर आर सम स्कीम्स जिसके अंदर हम इनको वी कैन गिव प्रोवाइड देम सम लोन. ये लोग अपना जो है दे कैन ओपन देयर ओन बिजनेस. देन देर आर इनको स्किल बेस्ड एजुकेशन. अभी जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, वो इसी चीज पर जो है इट इज मतलब कि फोकसिंग दैट अ चाइल्ड व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द कॉलेज, तो उसको जो है इतना आना चाहिए कि उसको एम्प्लॉयमेंट इजीली मिले. Then the government has started off with many schemes like Make in India, Startup India, Skills India, so that the children are able to gain knowledge, get the अपना बिजनेस वगैरह थोड़ा स्टार्ट करें. अगर हम एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इफ वी आर इम्प्रूविंग द हेल्थ सेक्टर, हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग अ hospital, a college, you require laborers. When it is built, you require doctors, nurses, medical staff, paramedical staff. Then you can also generate employment with tourism. अगर हम लोकल टूरिज्म जगहों को इम्प्रूव करें तो फॉरेनर्स आते हैं तो फॉरेक्स आएगा. जब लोग वहां जाएंगे तो वहां की चीजें खरीदेंगे, तो वहां के जो लोकल आर्टिस्ट है, वहां के जो लोकल होटल्स है, लोकल जो आपके वीवर्स है, उनका जॉब होगा. तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, if we are able to improve education, health, tourism, अगर हम इन सेक्टर्स को इम्प्रूव करें तो we can definitely improve the unemployment status. In the rural area, ये तो था अर्बन एरिया में. रूरल एरियाज में आप जो हो इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो कर सकते हो, सो दैट द पीपल आर गेटिंग वाटर, वो लोग अपने फील्ड को करें. दे आर गेटिंग लोन ऑन चीप इंटरेस्ट, क्योंकि ये बेचारे कई बार इनको लोन नहीं मिलता, ये अपने जमीन को बेच देते हैं. दे कम ओवर टू सिटीज, इनको लोन दे सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम स्कीम्स व्हिच गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे आपका नरेगा 100 डेज गारंटीड एक्ट. ये भी जो है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर हम लोग जो है इफ वी आर एबल टू, नरेगा इज 100 डेज गारंटीड एक्ट, जिसमें जहां पर भी गवर्नमेंट कोई काम करती है, लाइक इट इज बिल्डिंग अ say dam, it is building some flyover, वहां पर these people जिन्होंने अपना नाम अपने ग्राम सभा में दिया होता है, they get 100 days guaranteed employment. So we need to improve it. Now सबसे मजेदार बात क्या है, जो पुअर पीपल होते हैं they cannot afford to sit idle. तो जो उनको मिलता है, if you see this picture, इट इज जस्ट कि उनको जो काम मिल रहा है वो कर लेते हैं. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field, जबकि जरूरत नहीं होती है. So there is disguised employment. The concept of sharing of the work in the field reduces the hardship of unemployment. तो हमारे को जो है इन लोगों को समझाना पड़ता, और अदरवाइज व्हाट हैपेंस, दे माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी. हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में 46% लोग काम करते हैं, बट नाउ देयर इज अ डिक्लाइन ड्यू टू डिस्गाइज. Some of the surplus labor in agriculture has moved to secondary or tertiary.
In the secondary sector, small scale is the most small scale होता है जो घरों के अंदर ही इंडस्ट्रीज है. एंड इन द टेरिशरी बायोटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ. अकॉर्डिंग टू अ डेटा, हमारा प्राइमरी 46% एम्प्लॉयमेंट को देता है, 25 हमारा देता है सेकेंडरी, एंड द रेस्ट इज आपका टेरिशरी. अगर हम टेरिशरी को और इम्प्रूव करें ना, तो इनकम भी बढ़ेगी एंड एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ विलेज जहां उन्होंने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है. मतलब बड़ा सिंपल सा है कि वहां पर क्या है कि सारे लोग अपना काम खुद करते थे. ऑल द फैमिली अपने क्लोथ्स खुद ही मतलब कि बनाते थे, अपने बच्चों को खुद ही सिखाते थे. लेकिन एक फैमिली ने अपने बच्चे को एग्रीकल्चरल कॉलेज भेजा. जब वो एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनकर वापस आया, तो उसने फ्लोइंग में जो है इम्प्रूवमेंट की, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल खेतों में जो ईल्ड था वो बढ़ गया. अब जब खेतों में ईल्ड बढ़ गया तो दे सोल्ड इट इन द मार्केट, उनको प्रॉफिट मिला. तो इनको देखकर बाकी लोगों ने भी अपने बच्चों को जो है स्कूल कॉलेजेस भेजने शुरू किए. पंचायत को बोलकर स्कूल खुलवाया. देन स्कूल खुलवाया तो टीचर भी आया. जब टीचर आया तो भाई स्कूल बना, टीचर आया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई. अपनी बेटियों को दे स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग इन द टेलरिंग. उनमें से किसी कुछ कुछ लोगों ने जो है वही टेलरिंग की दुकान खोल ली. जब टेलरिंग की दुकान खोली तो टेलर्स भी वहां पर आ गए, तो टेलर्स को भी जॉब बन गया. और इस तरीके से जो लोग पहले बाहर जाते थे, नाउ दे गॉट द, वहीं पर उनको सामान भी मिलता था. एंड देयर जो उनका ओवरऑल उनकी जो विलेज था, दैट फॉर्मली बिकेम डेवलप. वहां पर टीचर, टेलर, इंजीनियर सब आ गए. यानी कि उस विलेज ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की. तो इन ये जो पूरा जो हमने एंड में पढ़ा है ना क्लास 9, दिस ओनली टेल्स कि अगर गवर्नमेंट इन सारी एरियाज को बढ़ाती है, इफ इट प्रोवाइड्स वोकेशनल कोर्सेज, टेलरिंग कोर्सेज देती है, तो लोग अपना टेलरिंग का जॉब सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का जॉब सीख सकते हैं. इफ इट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन एग्रो इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आ सकती है. एंड एक विलेज जो है दैट कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल आर रिसोर्सेस, और अगर हमको रिसोर्स बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू डेवलप देयर एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स. So that is the chapter people as resource. The questions which I had discussed with you and all the questions which are given at your back are always the repeated one irrespective of your schools. आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, मैक्सिमम यही क्वेश्चंस है. If you see, I have already mentioned the difference between disguised and seasonal unemployment. This is a board question. This is a question in the role of health, then role of education. Why is educated unemployment a peculiar problem? Then अगर एजुकेशन होता है तो मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ मतलब कि माइग्रेशन. देन अनएम्प्लॉयमेंट के व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, उसके क्या आपके इफेक्ट्स हैं. एंड ऑल दीज विच आई हैव टोल्ड हेयर विच इज नॉट देयर बट दे वर ऑल पार्ट, दीज आर देयर. आप लोगों को बताना पड़ेगा कि विच सेक्टर को हम इम्प्रूव करेंगे तो वी कैन गेट मोर एम्प्लॉयमेंट. तो एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इरिगेशन, बैंक्स, इनको अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो देन द एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड. And currently the government has introduced what you call as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which provides 100 days guaranteed income to the मतलब कि for the people
जो कि मतलब कि काम करना चाहते हैं, दोज हु हैव रजिस्टर्ड विद दी ग्राम सभा। और अगर वो नहीं करते हैं, इफ दे डोंट गिव द एम्प्लॉयमेंट, देन द गवर्नमेंट गिव्स देम वेज अलाउंस, उतने दिन का उनको मतलब कि वेज अलाउंस मिलता। सो दैट इज द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स।